नाजरीन आदाब। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी। 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ाफ़रान उगाने वाले कश्मीरी किसानों के साथ बातचीत। किसानों की बहबूद का दोहराया अज़्म। अनंतनाग में मिलिटेंटों का अचानक हमला। कुलगाम का सरपंच और उसकी अहलिया अज़जान। और चेन्नई में एक कार हादसे की शिकार, 2 मुसाफिर अज़जान, एक शदीद जख्मी। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि के तहत माली फ़ायदों की 9वीं किस्त जारी की, जिसके रू से 9.5 करोड़ किसान कुंभों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की गई। मुस्तफ़ीद होने वाले किसानों के साथ बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने MSP के तहत किसानों से खरीफ और रबी फसलों की अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी की है और इस तरह किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाने पीने के तेल की पैदावार में मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 के दौरान ज़रूरी बरामदात में नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में किसानों का अहम रोल बनता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रूरी पॉलिसियों को तरतीब देते वक्त छोटे किसानों की मफादात को तरजीह दी जाती है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि PM किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए की रकम दी जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर के ज़ाफ़रान को बैनुल-अक़वामी सतह की मकबूलियत हासिल है और ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी करने के बाद कश्मीर के ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों के साथ बातचीत के दौरान किया। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों ने वज़ीर-ए-आज़म को दसू पांपोर में कायम स्पाइस पार्क में दस्तयाब सहूलियात के बारे में तफसीली जानकारी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के ज़ाफ़रान को मुल्क भर में नेफेड आउटलेट्स पर दस्तयाब कराने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। एक ट्वीट में LG ने कहा कि इस कदम से ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों की आमदन में इजाफा होगा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की आला सतह के खुले मुबाहसे की सदारत कर रहे हैं, जिसका मौजू है बहरी सलामती में इजाफा, बैनुल-अक़वामी इश्तराक का मामला। मुबाहसे के दौरान बहरी जराइम और अदम सलामती से मौसर तौर पर निमटने और बहरी मामलों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तवज्जो दी जाएगी। इस प्रोग्राम को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की वेबसाइट पर नश्र किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर खान ने आज बांडीपोरा का दौरा करके वहां जारी तरक्याती अमल का जायजा लिया। उन्होंने गुरूरा में वुलर विंटेज पार्क के नज़दीक कायम किए गए सियाहती इस्तकबालिया मरकज़ का भी इफ्तिताह किया। मुशीर ने इस मरकज़ में सयाहों के लिए हर तरह की सहूलत दस्तयाब रखने की हिदायत दी। कोविड से निमटने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम के बारे में तफसीलात तलब करते हुए मुशीर ने टीकाकारी मुहिम में सूरत लाने की हिदायत दी। उन्होंने ज़िले में यौम आज़ादी की तक़रीबात मनाने के लिए इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया। दरनी असना वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए कई अफराद और वफूद ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में मुशीर बशीर खान के साथ मुलाकात की और अपने मुतालबात उनकी नोटिस में लाए। बशीर खान ने उनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि इंतज़ामिया लोगों के मसाइल हल करने की वादाबंद है। इस दौरान LG के एक और मुशीर फारूक खान ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान समाजी बहबूद महकमे की सरगर्मियों का जायजा लिया। मीटिंग में मरकजी स्कीमों की मुअस्सर अमल आवरी पर तबादले ख्याल किया गया। मुशीर मौसूफ ने महकमे की स्कीमों के फ़वाइद मुस्तकीन तक पहुँचाने के लिए मुअस्सर इक़दाम उठाने की हिदायत दी। उन्होंने माली मुआवनत के इल्तिवा में पड़े तमाम मामलात को जल्द अज जल्द निपटाने पर भी जोर दिया। LG के मुशीर RR भटनागर ने आज श्रीनगर में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान की मीटिंग तलब करके यौम आज़ादी मनाने के सिलसिले में महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क इस बरस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लिहाजा इंतजामात को क़ब्ल वक्त हतमी शक्ल दी जानी चाहिए। उन्होंने महकमे के तमाम इदारों पर तिरंगा लहराने की हिदायत दी। RR भटनागर ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट इदारे मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने आज कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने चमरनूर आबाद में वाक़ शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ियारतगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने वहां ज़ायरीन को फराहम की जा रही सहूलियात का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने पाचन पथरी चरागाह के कई खिलाड़ियों और मकामी लोगों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने इन इलाकों में खेल कूद की बेहतर सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। इस दौरान डिविजनल कमिश्नर ने आज आरटीओ दफ्तर श्रीनगर और पारिमपोरा बस स्टैंड का दौरा करके ट्रांसपोर्ट निज़ाम का जायजा लिया। उन्होंने आरटीओ दफ्तर के कामकाज में मजीद बेहतरी और शफाफियत लाने की हिदायत दी। उन्होंने कश्मीर मोटर ड्राइवर्स एसोसिएशन और वेस्टर्न बस सर्विस यूनियन की जानिब से उभारे गए मुतालबात पर गौर करने का यकीन दिलाया। पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज सोनमर्ग को लेह से मिलाने वाली शाहरा पर जेड मोड और जोजिला टनलों पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जानकारी देते हुए बताया कि जेड मोड टनल के बेशतर हिस्से पर काम मुकम्मल किया जा चुका है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दोनों टनलों की तामीर के काम में सूरत लाने की हिदायत देते हुए कहा कि इन प्रोजेक्टों की तकमील से इस खित्ते की इक्तिसादी और समाजी तरक्की को फ़रोग मिलेगा और सियाहती सरगर्मियां भी बढ़ जाएंगी। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज नौशहरा श्रीनगर में ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानी आलिया पर हाजिरी दी। उन्होंने दरगाह के मुंतज़मीन और मकामी लोगों के साथ बातचीत के दौरान उनके जायज़ मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। मेयर ने बाद में शालीमार में बाग ज़ैनब इमाम बारगाह और गुलशन अली इमाम बारगाह में हाजिरी दी और मुहर्रम हराम के सिलसिले में वहां दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को वहां सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत दी। कौमी जांच एजेंसी NIA ने आज दूसरे रोज भी अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए बांडीपोरा के कई इलाकों में छापे मारे। हमारे नुमाइंदे ने ज़राए के हवाले से खबर दी है कि एजेंसी के हुक्काम ने आलूसा, कुनन, आरागाम, बनकूट और अरन इलाकों में जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। मिलिटेंटों ने आज अनंतनाग में रेडवनी कुलगाम के सरपंच और उसकी अहलिया पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में दोनों मियाँ बीवी जाम बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुलाम रसूल डार नामी मज़कूरा सरपंच अनंतनाग में किराए के मकान में रहता था। मिलिटेंटों ने आज वहां उसके मकान में ज़बरदस्ती घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस हमले में गुलाम रसूल डार और उसकी अहलिया जवाहिरा बानू की मौके पर ही मौत वाक़ हुई। गुलाम रसूल डार का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के साथ था। LG मनोज सिन्हा ने कुलगाम के सरपंच और उसकी अहलिया को हलाक किए जाने की वाक़या की मजम्मत की है। एक ट्वीट में उन्होंने इस वाक़ये को बुज़दिली से ताबीर करते हुए कहा कि हमला आवरों को अनकरीब कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 50 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 39,686 कोविड मरीज सेहतयाब हुए और शिफायाब होने की कौमी शरह 97.4% तक पहुंच गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोविड के 35,499 नए मामलात सामने आए। मुल्क में कोविड जांच के अमल में तेजी आती जा रही है और अब तक 48 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 108 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जिनमें से 65 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 43 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस से मुतासरा 196 मरीजों की सेहतयाबी की इत्तला है, जबकि एक मरीज फौत हुआ है। कल्चरल यूनिट श्रीनगर ने आज महकमे इत्तलात के इश्तराक से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत टाउन हॉल पहलगाम में एक कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर महकमे इत्तलात के फनकारों और कई संगीतकारों ने कौमी गीत पेश किए। प्रोग्राम के दौरान एक महफिल मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर SDM पहलगाम और कल्चरल ऑफिसर कश्मीर के अलावा कई आला ओहदेदार, मकामी लोग और तलबा मौजूद थे। 75वें यौम आज़ादी के सिलसिले में फौज के चनारकोर की जानिब से आज सुबह जिले डल में आर्मी बैंड प्रोग्राम मुनाकिद किया गया।
اس موقع پر فوجی اہلکاروں نے قومی گیتوں اور حب الوطنی کے نغموں کی دھنیں بجائیں۔ مقامی لوگوں کی اچھی خاصی تعداد نے اس پروگرام سے لطف اٹھایا۔ قبائلی امور محکمے کے سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے تلیل، بگتور اور گریز کے قبائلی علاقوں کا 3 روزہ دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے وہاں لوگوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر قبائلی امور محکمے کی طرف سے رواں سال کے دوران شروع کی گئی کئی فلیگ شپ اسکیموں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری فراہم کی گئی۔ سیکرٹری موصوف نے دورے کے دوران کئی مقامات پر مقامی لوگوں، نوجوانوں، ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی ممبران کے ساتھ بات چیت کی۔ پولیس اور عوام کے درمیان بہتر رابطہ قائم کرنے کے لیے کپواڑہ پولیس نے کلاروس میں ایک عوامی دربار کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی کپواڑہ ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی نے کہا کہ ایسے پروگرام منعقد کرنے کا مقصد عوام کی آراء اور تعاون طلب کرنا ہے۔ انہوں نے ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے پولیس کی ٹیمیں ہر وقت دستیاب رہیں گی۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چننی ناشری ٹنل کے اندر ایک سڑک حادثے میں 2 افراد کی موت واقع ہوئی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق سری نگر سے جموں جا رہی ایک ویگن آر گاڑی ٹنل کے اندر مخالف سمت سے آ رہے ایک ٹرک سے ٹکرائی۔ اس حادثے میں غلام محمد گنائی ساکن ہندواڑہ اور گلزار احمد لون ساکن بڈگام کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی، جبکہ تیسرا شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ لاوڈا کی انفورسمنٹ ونگ نے آج ایک خصوصی کارروائی کے دوران سعیدہ کدل، اشائی باغ، ریناواری اور ڈلگیٹ علاقوں میں غیر قانونی طور کھڑا کی گئی عمارات کو منہدم کر دیا۔ اس موقع پر قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر قانونی کارروائی کی گئی۔ لاوڈا کے حکام نے لوگوں سے تلقین کی ہے کہ وہ غیر قانونی تعمیرات کھڑا کرنے سے باز رہیں۔ سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونین نے آج پورے جموں کشمیر میں موجودہ سرکار کی بقول ان کے غیر منصفانہ پالیسیوں کے خلاف ایک احتجاج کیا۔ احتجاجی انکم ٹیکس کے دائرے میں نہ آنے والے کنبوں کو نقد 7,500 کی مالی معاونت، راشن کی فراہمی، کووڈ کی وجہ سے ایسے کنبوں کے افراد کے فوت ہونے کے لیے معاوضے کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر کسان لیڈروں نے کہا کہ اگست 2019 سے جموں کشمیر میں بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آل جموں کشمیر کسان تحریک یونین نے آج پریس کالونی سری نگر میں ایک احتجاج کیا۔ وہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہو رہی بڑھوتری اور ملک کے کسانوں کے تئیں موجودہ سرکار کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ احتجاج کر رہے کسان ان کے مسائل حل کرنے کی مانگ کر رہے تھے۔ اگلے سال یوم جمہوریہ کے موقع پر جن پدم ایوارڈز کا اعلان کیا جائے گا ان کے لیے آن لائن نامزدگیاں یا سفارشات کا سلسلہ جاری ہے۔ پدم ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں بھیجنے کی آخری تاریخ 15 ستمبر ہے۔ پدم ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں یا سفارشات مخصوص پورٹل padmawards.gov.in پر ہی آن لائن قبول کی جائیں گی۔ آئین کا 127واں ترمیمی بل 2021 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ مذکورہ بل میں خود اپنی او بی سی فہرست تیار کرنے کے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اختیار کو بحال کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ بل پیش کرتے ہوئے سماجی انصاف محکمے کے وزیر ڈاکٹر ویریندر کمار نے کہا کہ اپوزیشن کی سرکار والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی اس طرح کا مطالبہ کیا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।